आज हम डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर किसे कहते हैं? वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करे, और वो भी कौन सी? डीसी टाइप की। वो डीसी जनरेटर कहलाती है। तो अपना डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को डीसी टाइप की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है, और इसके अंदर डीसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए हमें निम्न मौलिक आवश्यकताओं, जिसमें एक नंबर पे अपना चुंबकीय क्षेत्र, नंबर 2 आर्मेचर, और नंबर 3 कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश आदि, और नंबर 4 यांत्रिक ऊर्जा। ये अपने डीसी जनरेटर की 4 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इसमें हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र डीसी जनरेटर के अंदर जो अपने फील्ड वाइंडिंग होती है उससे उत्पन्न होता है। जो अपनी फील्ड वाइंडिंग होगी वो डीसी जनरेटर के योक होता है। योक के अंदर पोल होंगे, पोल के ऊपर वाइंडिंग की जाएगी, और वाइंडिंग में जब विद्युत ऊर्जा जाएगी तो वो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। और डीसी जनरेटर के अंदर 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल हो सकते हैं। इसमें एन पोल, एस पोल, फिर दोबारा एन पोल, एस पोल, इस प्रकार से एन पोल से एस पोल की ओर अपना चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो गति करेगा, या चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो एन पोल से एस पोल की ओर अपना मार्ग पूरा करेंगे। इस चित्र के अनुसार देखें, हम यहाँ पर हमारे पास जो अपनी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग से हमें 2 पोल की फील्ड वाइंडिंग की हुई है चित्र में। यहाँ पर एक पोल एन है, दूसरा पोल एस है। तो एन ध्रुव से या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर अपनी चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है, या चुंबकीय बल रेखाएं अपना मार्ग पूरा कर रही हैं। और इन चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और ये हम एक नंबर जो हमारा डीसी जनरेटर है उसकी मूलभूत आवश्यकता है, उसमें सबसे पहले मैंने बात की थी चुंबकीय क्षेत्र की। तो वो पोल के ऊपर वाइंडिंग करके उसमें सप्लाई देने पर हमें चुंबकीय फ्लक्स बनता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो यहाँ पर इस चित्र के अनुसार देखिए, यहाँ पर ये एरोज एन से एस की ओर जा रहे हैं। ये पूरा अपना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। जो एन और एस पोल के बीच में जो चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हम बात करें डीसी जनरेटर के अंदर 2 नंबर मूलभूत आवश्यकता के अंदर आता है अपना आर्मेचर। आर्मेचर का डीसी जनरेटर के अंदर क्या कार्य होता है? आर्मेचर, सबसे पहले हम आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर की आकृति होती है बेलनाकार, बेलन के समान आकृति होगी इसकी। इसका कार्य क्या है? यह चुंबकीय फ्लक्स है या चुंबकीय बल रेखाएं हैं
जो आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग की गई है जिसको हम कहते हैं चालक। तो आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग की गई है जो चालक है वो चुंबकीय बल रेखाओं को काट करके विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो आर्मेचर का कार्य क्या हुआ यहाँ पर, आर्मेचर का काम होता है ईएमएफ उत्पन्न करने का। ईएमएफ कब उत्पन्न होगा, जब आर्मेचर के चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाए जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं को आर्मेचर के चालक काटेंगे तो क्या होगा, आर्मेचर की वाइंडिंग जो हो रही है उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं। इसके अंदर जो एन पोल के संपर्क में आ रहा है ये रेड कलर का है और ब्लू कलर के जो एस पोल है उसमें ब्लू कलर का चालक संपर्क में आ रहा है। तो इस फिगर के अंदर इस चित्र के अनुसार यहां पर एन पोल और एस पोल इनके बीच में चुंबकीय बल रेखाएं गतिमान है और अपने आर्मेचर वाइंडिंग के जो चालक है हमने यहां पर एक कंडक्टर लिया है उसमें एन की ओर जो और दूसरा एस की ओर संपर्क में आ रहा है और इस चुंबकीय फ्लक्स के बीच में हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे आर्मेचर की शाफ्ट पर। तो क्या होगा, आर्मेचर घूमेगा और आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग कर रखी है तो आर्मेचर चालक भी घूमेंगे और आर्मेचर चालक जब चुंबकीय फ्लक्स के बीच में घूमेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा या चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं कटेंगी और चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी तो क्या होगा, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार इन चालकों के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो आर्मेचर का क्या कार्य है, आर्मेचर जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने का कार्य करता है। अब यहां पर हम आर्मेचर का थोड़ा और डायग्राम देख लेते हैं। इस फिगर के अंदर देखो इस प्रकार का होता है अपना आर्मेचर। ये अपना शाफ्ट होता है, यहां पर ये डिनोट कर रखा है शाफ्ट को। इस शाफ्ट के ऊपर यहां पर लगा रखा है कम्यूटेटर। ये 1 नंबर अपना यहां पर है शाफ्ट, यहां से लेकर के यहां तक ये शाफ्ट है। इसके बाद 2 नंबर हम बात करें, ये अपना है कम्यूटेटर। ये वाला पार्ट अपना क्या है, कम्यूटेटर है। अब कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है, आर्मेचर के अंदर जो कम्यूटेटर होता है इसका कार्य क्या होता है, डीसी जनरेटर के अंदर ये आर्मेचर चालक चुंबकीय फ्लक्स में घूमेंगे, चुंबकीय लाइनों को काटेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा आर्मेचर चालकों के द्वारा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका स्वभाव एसी टाइप का होता है। और इस डीसी जनरेटर के अंदर हमें जो विद्युत वाहक बल है बाहर दिष्ट धारा मिलती है, डीसी टाइप का मिलता है। तो यहां पर जो उत्पन्न हो रहा है इन चालकों के अंदर उत्पन्न हो रहा है विद्युत वाहक बल, उसका स्वभाव अल्टरनेटिंग टाइप का होता है। उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए यहां पर कम्यूटेटर लगाया जाता है। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी विद्युत वाहक बल को डीसी विद्युत वाहक बल में बदल देता है। अब हम यहां पर कम्यूटेटर के कुछ और चित्र देख लेते हैं। ये अपना कम्यूटेटर होता है, दिखने में ऐसा होता है कम्यूटेटर। इसके अंदर ये वाले जो आपका कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर में ये दिख रहे हैं अपने, यहां पर देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 इस प्रकार से नंबरिंग की है मैंने।
ये इसके अंदर क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। ये क्या कहलाएंगे, सेगमेंट कहलाएंगे। और सभी सेगमेंट के बीच में या दो सेगमेंट के बीच में अचालक परत होती है, अचालक पदार्थ डाला जाता है। शॉर्ट होने से बचाने के लिए ये जो खाली जगह बच रही है 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में, यहां पर 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में, यहां पर अचालक के रूप में अब्रक काम में लिया जाता है। दो सेगमेंट के बीच में अचालक के रूप में कम्यूटेटर में क्या काम में लिया जाता है, अब्रक काम में लिया जाता है। अब्रक ही क्यों काम में लिया जाता है, क्योंकि कम्यूटेटर जब हमारा आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी तो अपना कम्यूटेटर भी घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो कम्यूटेटर भी घूमेगा, और कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश लगे होते हैं और इस पर घर्षण होगा। घर्षण होने के कारण यहां पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होने से क्या होगा, यहां पर अपना जो अचालक होगा वो उच्च ऊष्मा पर भी अपना अचालक का गुण बरकरार रखे, बनाए रखे। तो ऐसा गुण वाला कौन सा होता है, अपना अब्रक होता है। तो यहां पर ये अब्रक डाला जाता है अचालक के रूप में। अब्रक क्या करता है, अब्रक उच्च तापमान पर भी अपना अचालक का गुण बनाए रखता है। इसलिए दो सेगमेंट के बीच में, दो सेगमेंट के बीच में क्या होता है, अपने अब्रक डाला जाता है। ठीक है जी। इसके बाद एक अगला फिगर अब देखते हैं कम्यूटेटर का ही। सेगमेंट समझ में आ गया ना। उसके बाद अपना आता है सेगमेंट के अंदर ये अपना कम्यूटेटर है। अब ये वाला भाग है हमारा यहां पर, ये तो क्या हो गया अपना, ये तो सेगमेंट हो गए, ये वाले भाग ये सेगमेंट हो गए। इसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। और जो ये वाला भाग दिख रहा है ये क्या है, राइजर। राइजर का क्या कार्य होता है, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए राइजर के ऊपर यहां पर सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहां पर कनेक्शन किस पे होते हैं, जिस भाग के ऊपर सोल्डरिंग प्रक्रिया द्वारा आर्मेचर के सिरों को जोड़ा जाता है वो वह कम्यूटेटर का भाग क्या कहलाता है, राइजर कहलाता है। तो सेगमेंट ये वाला भाग कहलाएगा और अपना राइजर ये वाले भाग कहलाएंगे। जो उभरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग, जिसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों के कनेक्शन किए जाते हैं। किस विधि से कनेक्शन किए जाएंगे, यहां पर कनेक्शन करने के लिए सोल्डरिंग मेथड काम में लिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे डीसी जनरेटर के अंदर जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, कम्यूटेटर हमारा जो कम्यूटेटर होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने के काम आता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद यहां पर इस सेक्शन की। तो इसके अंदर यहां पर अब इस वाले भाग की बात करेंगे। अब ये वाला भाग यहां पर देखो ये कहलाता है स्लॉट। ये क्या होते हैं, खांचे। इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है। इन खांचों के अंदर ये आर्मेचर क्या होंगे, स्लॉट होंगे। ये अपने खुले प्रकार के भी हो सकते हैं, अर्ध खुले और पूर्ण बंद प्रकार के भी होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, खुले भी हो सकते हैं, अर्ध खुले और बंद। 3 प्रकार के अपने ये खांचे होते हैं। और इसके बाद हम
जो आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग की जाती है वह क्या कहलाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। यहां पर ये वाला दिख रहा है सेक्शन, इन स्लॉट के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की गई है। यहां पर जो वाइंडिंग की गई है वो क्या कहलाती है, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाएगी। और ये जो चालक है, ये वाइंडिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, चालक है। इसके अंदर जो हम वायर काम में ले रहे हैं, वाइंडिंग वायर है, उनको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ये वाइंडिंग ही क्या करती है, आर्मेचर वाइंडिंग जब चुंबकीय फ्लक्स के बीच में घूमती है तो चुंबकीय फ्लक्स, ये वाइंडिंग, ये चालक है, ये चालक क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स को काटेंगे और काटने के फलस्वरूप इस वाइंडिंग के अंदर ही क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसके बाद यहां पर ये शाफ्ट आ गया अपना। अब इसके दोनों सिरों के ऊपर बेरिंग लगाया जाएगा, तभी तो घूमने में आसानी होगी। तो यहां पर इस हिस्से पर, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में क्या लगाए जाते हैं, बेरिंग लगाए जाते हैं, जो घुमाने में आसानी रहता है। तो आर्मेचर का क्या कार्य है, आर्मेचर यहां पर फ्लक्स को क्या करेगा, छेदन करके, फ्लक्स का छेदन करके क्या उत्पन्न करेगा, ईएमएफ उत्पन्न करेगा, मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। तो आर्मेचर का कार्य क्या है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने का कार्य होता है। तो हमने एक नंबर बात कर ली चुंबकीय, जो अपनी मूलभूत आवश्यकता थी डीसी जनरेटर की। नंबर एक क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र। नंबर दो आर्मेचर। और नंबर तीन क्या है, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश। और नंबर चार क्या है अपना, यांत्रिक ऊर्जा। अब जो अपना जनरेटर है, जनरेटर किसे कहते हैं, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करे वह जनरेटर कहलाता है। अगर कोई जनरेटर हमें एसी सप्लाई दे रहा है तो वो एसी जनरेटर कहलाएगा। अगर हमें कोई जनरेटर डीसी सप्लाई दे रहा है तो हमें डीसी जनरेटर कहलाएगा या दिष्ट धारा जनरेटर कहलाएगा। अब यहां पर 4 नंबर पर हम बात करें मौलिक आवश्यकता के अंदर, तो आती है अपनी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब यह है कि जो हमारा जनरेटर है इसको हमें क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा देना है। तो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब इस शाफ्ट को हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करनी है, इसको घुमाना है। हम कैसे घुमा सकते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिकल लैब होती है आईटीआई के अंदर, तो यहां पर क्या करते हैं, हम इसके कपल करके इसकी शाफ्ट को, दो शाफ्ट को जोड़ करके उसको बोलेंगे कपलिंग। और कपल करके उसको क्या किया जाता है, मोटर के द्वारा इसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। इसके अलावा हम इसे, हमारे पास प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है, जल की मात्रा अधिक है, तो वहां पर इसे जल टरबाइन के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा दी जा सकती है। अगर हमारे पास हवा अच्छी प्रचुर मात्रा में है, जहां पर हवा का प्रवाह तेज हो रहा हो, तो वहां पर पवन चक्कियों के माध्यम से इसकी शाफ्ट को जोड़ दिया जाता है, तो हमें पवन ऊर्जा से भी यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे भाप टरबाइन से भी चला सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ईंधन है, जैसे डीजल ईंधन है, पेट्रोल ईंधन है, इनका काम में लेकर के, जैसे हम डीजल इंजन है, एमजी सेट होते हैं, जो हमारे डीजी सेट होते हैं लैबों के अंदर, अपनी कॉलेजों के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, एक डीजल इंजन होता है और डीजल इंजन के द्वारा हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। उसमें डीजल का दहन होता है, उससे हमें जो इंजन होगा डीजल इंजन, उससे क्या किया जाएगा, दोनों शाफ्ट को जोड़ दिया जाएगा। जनरेटर की और इंजन की शाफ्ट को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इंजन में दहन होगा डीजल का, उससे क्या होगा, हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी और अपने क्या हो जाएगा, आर्मेचर घूमने लग जाएगा, जो हमारी शाफ्ट है उस पे यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी। इस प्रकार से हमारे डीसी जनरेटर के लिए 4 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला है अपना चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र। नंबर 2
अपना आता है आर्मेचर, और नंबर 3 अपना आता है कम्यूटेटर या कार्बन ब्रश। इसके बाद आता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। इन 4 चीजों से हम क्या कर सकते हैं, डीसी जनरेटर से विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। विनोद जी